आप लोग भी कह रहे होंगे चेतन ने ब्रेक तो ऐसे ले लिया जैसे बड़ा बीजेपी और कांग्रेस के इलेक्शन के जो रिजल्ट हो रहे हैं उसके वोटों की गिनती यही करने गया है। तो यस जो चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड में 3DX चेतन, यस अ ब्रेक वाज मच नीडेड बट आई एम बैक ऑब्वियसली, कहीं तो जा नहीं रहा हूं मैं। रॉ की बात करने वाले हैं और रॉ में ऐसी चीज देखने को मिली जो कि क्लियरली हमें ये बता रहा है कि हम लोग नेटफ्लिक्स पे जा रहे हैं। मैं ये सोच रहा हूँ बेचारे जो यूएसए नेटवर्क पे ये आती है शो, वो क्या सोच रहे होंगे कि अबे यार तुमने नेटफ्लिक्स के साथ डील साइन करी है, तुम्हारी गलती है, तुम हमारे टीवी पे क्यों कर रहे हो यार ये सारी हरकतें। पिछली बार तो काटना पड़ गया। पिछली बार का बहाना पता है क्या दिया था इन्होंने लिव मॉर्गन और डोमिनिक मिस्टीरियो का, कि यार टाइम कम बचा था। अबे हमें पागल बना रहे हो, तुम्हारे पास टाइम कम बचा था रियली, वो भी इस चीज के लिए। सीधा सीधा बताओ तुम डर गए थे यूएसए नेटवर्क से, कहीं पता चले बीच में ही बेघर कर दिया तो काम तमाम हो जाएगा। बट एनीवेज आज के रॉ में हमें ऑब्वियसली डोमिनिक मिस्टीरियो के सेगमेंट के बारे में ही बात करेंगे, लेकिन उसके पहले शेमस और लुडविग काइजर से शुरू करते हैं जो कि आज का पहला मैच था। और मैं ये कहूंगा कि बैंगर्स मैचेस दे रहे हैं। शेमस तो कह रहा है कि भाई बैंगर आफ्टर बैंगर चाहिए, पर हमें तो ऐसा लगता है कि ट्रिपल एच जो सारे के सारे मैचेस को बैंगर देने की कोशिश कर रहा है। मैं हर मैच के बारे में ऑब्वियसली बात तो नहीं करने वाला। अगर आपको लग रहा है कि मैं नटालिया के मैच के बारे में बात करूंगा या और कोई जिसमें शाइना बेजलर और ये नई टैग टीम जाई जोई स्टार की ये सब इन्वॉल्व हो रहे हैं, ये सब बात करूंगा तो ये तो भूल जाओ। बट शेमस और लुडविग काइजर ने जो पिटाई करी है एक दूसरे की, पहली बात तो शेमस को जो गुंथर ने बजेड़ा और उसके बाद से लुडविग काइजर जो इस शेमस के पीछे पड़ा, ये तो मेरे दिमाग से परे है। मैंने कहा यार ये हुआ कैसे, शेमस आया तो आया कैसे इस लुडविग काइजर के पचड़े में। बट द थिंग इज कि क्योंकि बैशन बर्लिन आने वाला है तो लुडविग काइजर को बिल्ड करना जरूरी है। बाय द वे किसी ने अगर लुडविग काइजर वर्सेस फेबियन आइकनर यानी कि जो जिवानी विंची था उसका मैच अगर नहीं देखा है ना, वो देखना ट्राई आउट के दौरान जो हुआ था भाई, वो मेरे को बड़ा कमाल का लगा था। यूट्यूब पर अवेलेबल है। और उसी के साथ साथ मैं ये कह रहा हूँ कि जिवानी विंची का क्या हुआ, उसको बजेड़ा था ना तुमने। मेरे को तो लगा जिवानी विंची कुछ अलग बनेगा। मेरे को पता है कौन सी बैड फीलिंग आ रही है, ओटिस और टक्कर वाली। रिमेंबर टक्कर कहां चला गया, ओटिस और टक्कर हैवी मशीनरी फुल टैग टीम थी, अचानक से ओटिस इज द गाय, टक्कर इज नोवेयर टू बी फाउंड, ही इज रिलीज्ड। मेरे को लग रहा है कि जियोवानी विंची के साथ भी तो सेम केस नहीं होने वाला, कहीं जियोवानी विंची निकल ही ना ले बेचारा। उसको स्मैकडाउन में ड्राफ्ट तो कर दिए बट आई थिंक ही इज जस्ट गॉन। आई डोंट नो मैन, मेरे को फीलिंग आ रही है या फिर उसको रीबिल्ड करके लाने वाले, इतना तो तय है। खैर ड्रैगन ली और फिन बैलर के बीच भी मैच देखने को मिलने वाला था, जो कि मैच मैं कहूँगा कि अच्छा ही था। ऑफ कोर्स अगर उसमें बीच में इंटरफेरेंसेस ना होती है ना, तो बीच में इंटरफेरेंसेस भी होती है। अल्टीमेटली बाद में ब्रॉन स्ट्रोमन आता है रे मिस्टीरियो को लेके और ड्रैगन ली को बचाने के लिए। मेरे को सबसे बेस्ट पता है क्या बात लगी, आपको याद है ब्रॉन स्ट्रोमन का पंगा हो गया था जब उसने छोटे रेसलर के बारे में कुछ तो, छोटे नहीं सॉरी इंडी रेसलर्स के बारे में कुछ तो बोल दिया था। तब से बेचारे को छोटे सुपरस्टार से मिले जा रहे हैं। कभी रिकोशे के साथ टैग टीम बन रही है बेचारे की, अब रे मिस्टीरियो ड्रैगन ली के साथ है। ये बेचारा अब हट नहीं रहा छोटे बंदों से। मैंने कहा चलो ठीक है भाई ब्रॉन स्ट्रोमन, लेकिन जो ब्रॉन स्ट्रोमन अब आया है ना, वो बंदा है जो रे मिस्टीरियो ड्रैगन ली के साथ घर घर खेलने नहीं आया है। उसको पीटना चाहिए, इन दोनों को मिला के उठा देना चाहिए भाई। जो पावर के साथ वो बंदा आज लड़ रहा था, आज मैंने देखा कार्लितो के साथ जो मैच हुआ था उसमें जो उसने चॉक स्लैम मारा, रिवर्स चॉक स्लैम जो मारता कमाल का तो होता ही है। साथ ही साथ भाई आप उस बंदे की फिजिक देखो भाई, कह दो कि ये वो वाला ब्रॉन स्ट्रोमन नहीं है जो कि 2016 में देखने को मिला था, कह दो भाई बिल्कुल सेम रूथलेस अग्रेशन दिख रहा है। बट जैसे ही पता चलता है कि अरे ये तो घर घर खेलने आया बच्चों के साथ, तो थोड़ा मूड खराब हो जाता है। मेरे को लगता है कि ब्रॉन स्ट्रोमन को वहां पे ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और भाई वो वाला रिकोशे और ब्रॉन ब्रीकर का मैच, इसके बारे में तो क्या ही बात करें। लास्ट वीक हमने देखा ब्रॉन ब्रीकर बीच में आगे फोड़ के चला गया, लेकिन आज का ये जो मैच था ना, ये मैं कहूंगा कि भाई आई लव विंस मैकमैन राइट, ऑफ कोर्स विंस मैकमैन के एरा में हम बड़े हुए हैं, बट दिस इज समथिंग जो हमें विंस मैकमैन के एरा में देखने को नहीं मिलती। मैं बताता हूँ आज क्या होता। आज होता स्क्वाश मैच, रिकोशे को फोड़ दिया जाता बुरी तरीके से। बट जस्ट थिंक अबाउट इट, रिकोशे कौन है? रिकोशे इज अ फॉर्मर नॉर्थ अमेरिकन चैंपियन, ब्रॉन ब्रेकर से पहले मेन रोस्टर में आया हुआ है, फॉर्मर यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन, फॉर्मर इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन। रिकोशे इज अ वेटरन एटलीस्ट फॉर ब्रॉन ब्रेकर, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट हाई फ्लायर्स। और रिकोशे इज अ करंट WWE का स्पीड चैंपियन। ऐसे में क्या लगता है ब्रॉन ब्रीकर से वो ऐसे हार जाता अगर वो विंस मैकमैन के एरा में होता तो। क्योंकि विंस मैकमैन को यूजुअली मैंने ये चीज देखी, उसको वन साइडेड ऑफ द स्टोरी दिखती है, जैसे कि उसे पता चल रहा है कि ब्रॉन ब्रीकर की हाइप है तो उसे ब्रॉन ब्रीकर ही दिखेगा। वो रिकोशे को उसके शूज में रहकर नहीं देख सकता। बट आज जो रिकोशे ने मैच लड़ा, नो डाउट हारा, मैं हारने की बात ही नहीं कर रहा, हार जीत तो होगी, बट
कौन कितना प्रेजेंट कर रहा है अपने आप को, किसके अंदर कितनी जान है, ये भी तो दिखानी जरूरी है। ऐसी थोड़ी रिकोशे आगे चित्त पड़ जाएगा, ले भाई हमें मार दे, हाँ भाई तेरी हाइप चल रही है तू मार दे हमें, नहीं ना। रिकोशे ने आज जो लड़ा मेरे को लगा कब कमेंडेबल था। ये मैच बहुत ही ज्यादा परफेक्टली एग्जीक्यूटेड लगा मेरे को। मैं इसको मैच ऑफ द नाइट जस्ट बिकॉज ऑफ दिस रीजन देने वाला हूं, बिकॉज उसमें ऐसी डिटेल्स हमें देखने को मिली। और ब्रॉन ब्रीकर ने तो कमाल की परफॉर्मेंस दी, वो तो खैर अलग ही बात है, बट उसने वो प्रूव करके दिखाया कि हाँ भाई मैं मेन रोस्टर रेडी तो हूँ। साथ ही साथ ये छोटे मोटे अपोनेंट्स मेरे को आगे से दे मत देना एडम पियर्स। माना कि मैंने इसको रियल कंपटीशन माना कि चल ठीक है, एटलीस्ट लोकल टैलेंट तो नहीं है, बट फिर भी मेरे को और तगड़ा कंपटीशन चाहिए। हराने के बाद तो रिकोशे को बजाने लग गए तो ड्रैगनूव आ गया बचाने के लिए। और मैं ये कह रहा हूँ कि ड्रैगनूव और ब्रॉन ब्रीकर है क्या मेन लड़ाई? ठीक है भाई, रिकोशे का क्या है, वो तो स्पीड चैंपियनशिप डिफेंड कर लेगा अपनी जाके। लेकिन ड्रैगनू वर्सेस ब्रॉन ब्रीकर, ये वो राइवलरी हो रही है जो कि मैं आपको बता रहा हूँ डेमियन प्रीस्ट की वर्ल्ड चैंपियनशिप से ज्यादा प्रेस्टिजियस होगी। लोग उसके बारे में ज्यादा बात करना चाहेंगे, ना कि डेमियन प्रीस्ट के वर्ल्ड चैंपियनशिप रन के बारे में। लेकिन मैं उसकी तरफ बाद में बढ़ूंगा, सबसे पहले बात ना कर ले अमेजिंग स्टोरी की जो कि चल रही है रॉ में। बेस्ट थिंग जो चल रही है रॉ में वो अपने चैड चाचा है। चैड चाचा के लिए सैमी ज़ैन आते हैं। सबसे पहले सैमी ज़ैन अपने आईसी टाइटल के साथ प्रोमो कट करते बुलाते हैं, आ जाओ यार आज हम सब कुछ सोल्व कर ही लेंगे। चैड गेबल तो आता है, सॉरी चैड गेबल क्यों बोल रहा हूँ, मास्टर गेबल, यस मास्टर गेबल तो आते नहीं है, लेकिन वो अपनी सेना भेज देते हैं डरी हुई टोजावा, ओटिस और अपनी मैक्सिन डुप्री की। मैक्सिन डुप्री तो इतनी डरी हुई थी, वो तो लिख के ही ले आई थी कि इनकेस अगर मैं भूल गई तो इसमें से पढ़ के बता दूंगी। तो लाइक वर्स्ट पार्ट इज सैमी ज़ैन को पता था कि ये नहीं करना चाहते ये लोग, लेकिन चैड गेबल करवा रहा है और मास्टर गेबल पीछे से आके अटैक कर देता है सैमी ज़ैन को। उसके बाद से तो सिनेमा शुरू हो जाता है, क्योंकि फिर हमने अभी तक ओटिस का वही वाला आर्क चल रहा है। इस गेम के अगर आपको लग रहा है हीरो सैमी ज़ैन और चैड गेबल है तो आप रॉन्ग हो। इस गेम के हीरो सिर्फ ओटिस है। यहां से अगर कोई बनेगा तो वो ओटिस बनेगा। सैमी ज़ैन और चैड गेबल मल्टीपल 5 स्टार दे देंगे, लेकिन अगर कोई 5 स्टार कैरेक्टर यहां से निकलेगा तो वो ओटिस होगा। ओटिस जो कि इतने टाइम से डब्ल्यूडब्ल्यूई ने प्रिजर्व करके रखा था, फाइनली एक ऐसा मॉन्स्टर बनने जा रहा है जिसकी हम सबको नीड थी। एक कॉमिक कैरेक्टर से एक ऐसा बेहीमथ जो कि लेजिट कंपेटिटर दिख सके। सो ये आज ओटिस ने कमाल करके दिखाया, जब वो एक्चुअली में चैड गेबल के अगेंस्ट खड़ा होना चाह रहा था, बट क्योंकि मैक्सिन डुप्री को धक्का लग गया एंड ही रियलाइज कि सैमी ज़ैन ने दिया। बट हम सबको पता है कि सैमी ज़ैन ने नहीं दिया था, वो गलती से लग गया था, मैक्सिन डुप्री के लग गई और उसके चलते ओटिस को आ गया गुस्सा और वो स्लैम मार दिया बेचारे सैमी ज़ैन को। और भाई वो रिएक्शन आप देखना, जब चैड गेबल के सामने ओटिस आ जाता है मैक्सिन डुप्री के बीच में, तो जो क्राउड का रिएक्शन था वो अलग ही था। सो जस्ट इमेजिन द डे ओटिस डिसाइड्स कि मैं चैड गेबल को बजाने वाला हूँ इज गोइंग टू बी द डे जब एक बॉर्न होगा एक नए जायंट का। हालांकि वही बात है कि ये जायंट बैड कैरेक्टर में ही बढ़िया लग रहा है। अगर ये बेबी फेस बन गया तो कैसे सीरियसली लेने वाले, वो भी देखने वाले। बट ओटिस की ये शक्ल है वाली कुचू पुचू वाली ना, बेबी फेस वाली, तो हम एक्सेप्ट शायद से कर भी सकते हैं उस बंदे को। उसके अलावा ऑब्वियसली मैं लल्लू पल्लू मैचेस के बारे में तो ऑब्वियसली बात करने आया नहीं हूँ, कहीं पता चली न्यू डे और ऑथर्स ऑफ पेन के बारे में बात कर रहा हूँ या फिर वुमेन्स टैग टीम मैच के बारे में, नहीं बिल्कुल भी नहीं। अभी हम बात करते हैं डेमियन प्रीस्ट वर्सेस रे मिस्टीरियो के मैच के बारे में, लेकिन उसके पहले जो स्टार्टिंग हुई थी आज के डोमिनिक मिस्टीरियो एंड लिव मॉर्गन के सेगमेंट की। लिव मॉर्गन आती है वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन जो कि वुमेन्स की है, वो प्रोमो कट करती है और फिर डोमिनिक मिस्टीरियो भी आता है और लिव मॉर्गन ने प्रॉमिस कर दिया कि भाई रिया रिप्ली का जो सब कुछ है ना वो मैं उससे छीन लूंगी। एंड दैट स्टार्ट्स विद डोमिनिक मिस्टीरियो। डोमिनिक मिस्टीरियो की रियल लाइफ में इंगेजमेंट आई डोंट नो शादी भी हुई है, इंगेजमेंट तो हुई है इतना तो मुझे पता है। बेचारी की अभी अभी शादी हुई है और अभी अभी उसे रिया रिप्ली और लिव मॉर्गन से टैकल करना पड़ रहा है। लाइक इफ जाकिर खान के सख्त लौंडा की अगर कोई डेफिनेशन होगी तो वो डोमिनिक मिस्टीरियो होगी। आज डोमिनिक मिस्टीरियो पे जो जादू चलाया है लिव मॉर्गन ने, लाइक आई डोंट नो डोमिनिक मिस्टीरियो ने कैसे कंट्रोल किया। वो तो शायद उनकी इंजरी हो रखी है शायद इसीलिए, बट नहीं, जहां पे हाथ जा रहा था लिव मॉर्गन का, अच्छा वो नहीं गया क्योंकि फिन बैलर पहले ही आके टपक गया और फिन बैलर बचाने की कोशिश कर रहा है या फिर खुद अपना नंबर लगाने की कोशिश कर रहा है लिव मॉर्गन के साथ। मेरे को जेन्युइनली कुछ समझ में नहीं आ रहा, बट फिन बैलर चाह रहा है कि नहीं भाई रिया रिप्ली गुस्सा करेगी तो इसके चक्कर में कहाँ पड़ रहा है। तो लिव मॉर्गन ने फिर बाद में जाते जाते ऐसे हाथ सहला दिया बेचारे डोमिनिक मिस्टीरियो को और पैट मैकेफी ने उसको 4K में कैच कर लिया जब वो हंसता पाया गया। लाइक ही एंजॉयड इट, ही एंजॉयड लिव मॉर्गन का सहलाना। सो आई डोंट नो मैन, आई डोंट नो कि क्या करना चाहिए अब। बेसिकली मेरे को जो दिखाई दे रहा है वो ये कि डोमिनिक मिस्टीरियो इज एंजॉयिंग बट ही इज नॉट शोइंग।
फिन बैलर वांट्स टू एंजॉय विद लिव मॉर्गन, बट ही इज एक्टिंग लाइक कि वो बचा रहा है, बीच बचाव कर रहा है, बिकॉज अल्टीमेटली इट इज लिव मॉर्गन। लाइक लिव मॉर्गन वो बंदी है जिसके फीमेल फैंस कह रहा हूँ, जिसके फैंस इसीलिए है बिकॉज शी इज ब्यूटीफुल, दैट इज इट। लाइक इससे अलावा कुछ नहीं है। अगर आप लिव मॉर्गन के टैलेंट के लिए उसको सपोर्ट कर रहे हो तो फिर मेरे को बहुत डाउट हो रहा है आपकी एबिलिटीज पे कि क्या ये सही बोल रहा है या नहीं। बट अल्टीमेटली मेरे को एक्चुअली में इस वाली स्टोरी लाइन में तो मजा आ ही रहा है। मैं तो पहले ही बोल दिया था लिव मॉर्गन की इस स्टोरी लाइन में आने से पहले, जब उसने अपने हंसना वसना सब छोड़ दिया था ना, मैंने कहा अब ये बंदी कुछ बड़ा करेगी। मैं तो ये भी कहा था कि चैंपियनशिप जीतनी चाहिए, लेकिन बाद में वो पहले जीत के बैठ गई। मैंने कहा अब तो क्या ही कर सकते हैं। बट हाँ, लिव मॉर्गन एंड डोमिनिक मिस्टीरियो क्या करेंगे आगे देखने की बात है। डेमियन प्रीस्ट वर्सेस रे मिस्टीरियो का मैच होता है, बिकॉज लास्ट वीक हमने देखा डेमिनिक प्रीस्ट ने रे मिस्टीरियो को बहुत बुरी तरीके से फोड़ दिया था, तो आज ऑब्वियसली मैच बनता था। और डेमियन प्रीस्ट ने, मेरे को ऐसा लगा कि सिंगल हैंडेडली रे मिस्टीरियो को हरा दिया। लास्ट में जब आता है ड्रू मैकिंटायर और वो अटैक कर देता है और वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप उठाता है, मैं ये कह रहा हूँ क्या अमेजिंग मोमेंट होगा क्लैश एट द कैसल में जब वो एक्चुअली में डेमियन प्रीस्ट को हराएगा। नाउ क्या ये एक्चुअली में पॉसिबल भी है, बिकॉज डेमियन प्रीस्ट आपने नोटिस किया होगा कि कुछ दिनों में काफी स्ट्रांग हो गया है। आज भी हमने देखा ड्रू मैकिंटायर डिस्ट्रैक्ट हो गया एक फैन से पता नहीं किससे हो गया था, उसके बाद अनाउंसर टेबल पे मार दिया बेचारे ड्रू मैकिंटायर को। सोचो डेमियन प्रीस्ट मैच भी लड़के आया और ड्रू मैकिंटायर को अनाउंसर टेबल पे भी मार रहा है, एंड ड्रू मैकिंटायर इज फ्रेश। तो ऐसे में बड़ा मुश्किल हो रहा है ये सोचना, स्पेशली जजमेंट डे भी है साथ में डेमियन प्रीस्ट के, तो ऐसे में पता नहीं क्या करना होगा। और इस मैच के दौरान हमें लिव मॉर्गन भी देखने को मिली थी बाय द वे, तो लाइक आई डोंट नो। भाई मेरे को जेन्युइनली जानना है आपके रिएक्शन, ये लिव मॉर्गन और डोमिनिक की स्टोरी लाइन में किस किस को मजा आ रहा है। मेरे को ऐसा लग रहा है आधे फैंस तो भूल भी गए कि रोमन रेंस भी इस समय नहीं है। लिव मॉर्गन के इस वाली जो स्टोरी लाइन है ये सोच के कि चलो कुछ तो है, कुछ तो अच्छा देखने को मिल रहा है। मुझे लग रहा है आधे लोग तो इसीलिए कुछ क्या डेफिनेटली कमेंट्स में लिख कर बताना मेरे को, अगर आज की रॉ को रेट करना होगा आई वुड से अ डिसेंट 3.25 आउट ऑफ 5 की स्टार रेटिंग, बिकॉज मैचेस वर ग्रेट, नॉट गोइंग टू लाई, बट अल्टीमेटली मैं यही कहूंगा कि जो मेन स्टार वाली फीलिंग है ना वो अभी भी मिसिंग है। और आइकॉनिक मोमेंट्स जो होते हैं हर रॉ से जो देखने को मिलते हैं, नॉट गोइंग टू से हर मोमेंट आइकॉनिक बन सकता है रॉ का जो मेन मोमेंट होता है, लेकिन फिर भी एटलीस्ट वो पोटेंशियल होता है कि हाँ चलो आज की रॉ का जो मेन चीज था वो ये था। आज की रॉ का मेन चीज क्या था, दैट लिव मॉर्गन इज ट्राइंग टू सीड्यूस डोमिनिक मिस्टीरियो। श्योर, ठीक है, तो इसीलिए मैंने 0.25 बढ़ाया भी, वरना 3 देने वाला था मैं। खैर अपनी रेटिंग लिख के बताना, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक और शेयर और चैनल सब्सक्राइब करो।